गाइज आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर जो टॉपिक हमें करना है वो टॉपिक है बेसिकली एडजेक्टिव। ठीक है। आज मैं आपको एडजेक्टिव के बारे में बताने वाला हूँ कि एडजेक्टिव क्या होता है और इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। ठीक है। एडजेक्टिव को अगर हम हिंदी में देखते हैं तो इसे हम कहते हैं संज्ञा विशेषण। क्या कहते हैं हम? संज्ञा विशेषण कहते हैं। अब संज्ञा विशेषण का मतलब समझो। जो वर्ड, जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताता है, संज्ञा का मतलब होता है नाउन। जो वर्ड किसी भी नाउन की विशेषता को, क्वालिटी को शो करता है तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब नाउन का टॉपिक तो आप लोगों ने कर रखा है। नाउन में मेनली मैंने दो कैटेगरीज बताई थी आपके स्पीकिंग के हिसाब से, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। इतना ही आपको पता होना चाहिए है। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा एग्जाम्पल के लिए। सेंटेंस है कि ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई फ्रेंड, कि वह मेरा दोस्त है। तो मुझे इस सेंटेंस में सभी चीज़ों को देखना है कि कौन सी चीज़ क्या है। तो पहले नंबर पे देखते हैं ही। तो ही क्या है हमारा? बेसिकली सब्जेक्ट है ना। और सब्जेक्ट के साथ साथ क्या है? ये प्रोनाउन है। और इज क्या है हमारी? हेल्पिंग वर्ब है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब है। माई क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन में कौन सी कैटेगरी है? ये पॉसेसिव कैटेगरी है। और फ्रेंड क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये नाउन है। समझ में आई ये सारी की सारी बातें? ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर अगर मैं देखता हूँ एडजेक्टिव को, तो एडजेक्टिव यहाँ कोई भी नहीं आ रहा है। लेकिन अगर एडजेक्टिव यूज होगा तो बेसिकली नाउन से पहले यूज होगा। क्यों? क्योंकि जब भी एडजेक्टिव नाउन की क्वालिटी को शो करेगा तो ऑब्वियसली नाउन से पहले ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ये कहा कि ही इज माई स्पेशल फ्रेंड, ही इज माई स्पेशल फ्रेंड। अब यहाँ पे जो स्पेशल वर्ड है वो फ्रेंड की क्वालिटी को शो कर रहा है कि वो फ्रेंड क्या है? बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये स्पेशल क्या कर रहा है? ये क्वालिटी शो कर रहा है उस फ्रेंड की। तो स्पेशल हमारा क्या होगा? यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव उन वर्ड्स को कहा जाता है जो किसी भी नाउन की क्वालिटी को शो करते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो एडजेक्टिव की अगर मेरे को डेफिनेशन लिखनी हो कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है, तो हम क्या लिख सकते हैं? अ वर्ड विच शोज क्वालिटी ऑफ अ नाउन। ठीक है। अब एडजेक्टिव हमारे बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। ठीक है। अगर सेंस की हम बात करें तो कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब ना तो पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने गुड बोला, तो गुड क्या एडजेक्टिव है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्वालिटी को शो कर रहा है यहाँ पे गुड। उसी जगह बैड जो है वो नेगेटिव है। लेकिन न्यूट्रल एडजेक्टिव की बात करें, जैसे मैंने बोला कि एक सेंटेंस लिख के दिखाता हूं मैं। इट इज एन इफेक्टिव अम्ब्रेला। इफेक्टिव चलो एक बार को मैं पॉजिटिव मान सकता हूं सेंस के अंदर। ठीक है। उसी जगह पे अगर मैंने एक वर्ड बोला कि आई हैव अ स्मॉल वर्क, आई हैव अ स्मॉल वर्क। गाइस एक मिनट। ओके। तो यहाँ पे मैंने बोला आई हैव अ स्मॉल वर्क। अब इस सेंटेंस के अंदर स्मॉल जो है वो बात हो रही है कि मेरे पास, मेरा मतलब एक छोटा सा काम है अभी, या मेरे पास एक छोटा सा काम है। ठीक है। तो ये स्मॉल जो है वो ये थोड़ी दिखा रहा है कि भाई ये कोई पॉजिटिव सेंस में सेंटेंस जा रहा है या नेगेटिव सेंस में जा रहा है। ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या है? न्यूट्रल सेंस है। समझ में आया? क्लियर? तो एडजेक्टिव पॉजिटिव सेंस भी दिखा सकता है, नेगेटिव सेंस भी दिखा सकता है, न्यूट्रल सेंस भी दिखा सकता है। ठीक है। लेकिन हमारे एडजेक्टिव की क्या होती हैं? कुछ डिग्रीज होती हैं दोस्तों। एडजेक्टिव की क्या होती हैं? बेसिकली कुछ डिग्रीज होती हैं। अब डिग्रीज क्या होती हैं एडजेक्टिव की? डिग्रीज का मतलब होता है एडजेक्टिव को अलग अलग फॉर्म्स के अंदर यूज करना। ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे हेडिंग, ध्यान से समझ लो। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव का मतलब क्या है कि एडजेक्टिव कितने तरीके से यूज होता है भाई। ठीक है।
अब इसमें हमारी 3 डिग्रीज होती हैं दोस्तों, मेन जो होती हैं वो 3 डिग्रीज होती हैं। एक होती है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, और एक होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ये हमारे को लर्न करनी पड़ती हैं। जैसे अगर मैं पॉजिटिव डिग्री की बात करता हूं तो मैंने लिख दिया भाई गुड। ठीक है, गुड मतलब होता है अच्छा। अब गुड का ही कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, बेस्ट होता है। ऐसे ही स्मॉल है, अब स्मॉल पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री स्मॉल की क्या होती है, स्मॉलर, और सुपरलेटिव Smallest. डिग्री क्या होती है, स्मॉलेस्ट होती है। थर्ड मान लो बिग है एक एडजेक्टिव बड़ा, बिग की कंपैरेटिव डिग्री बिगर होती है, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री बिगेस्ट होती है ना। ऐसे हमारे एडजेक्टिव जो होते हैं उनकी अलग अलग डिग्रीज होती हैं, और अलग अलग डिग्रीज का अलग अलग काम होता है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं ये पॉजिटिव डिग्री की। जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो सिंपली किसी भी नाउन की क्वालिटी को शो करती है। जैसे मैंने बोला ही इज माई गुड फ्रेंड, ही इज माई गुड फ्रेंड, वो एक अच्छा दोस्त है। तो पॉजिटिवली मैं बता रहा हूँ चीजों को। कंपैरेटिव में क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम किसी एक व्यक्ति की तुलना या किसी एक चीज की तुलना किसी दूसरी चीज से करते हैं। जैसे मैंने बोला कि राम इज बेटर देन श्याम, राम इज बेटर देन श्याम, की राम जो है वो श्याम से ज्यादा अच्छा है या बेटर है, बेहतर है। समझ आया? तो यहाँ पे बेटर वर्ड जो है वो गुड की कंपैरेटिव डिग्री है। इसका मतलब भी बेहतर ही है, अच्छा ही है, लेकिन ये किसके सेंस में यूज हो रहा है, जब मैं राम का कंपैरिजन किससे कर रहा हूं, श्याम से कर रहा हूं। समझ में आया? जैसे मैंने बोला योर फोन इज स्मॉलर देन माई फोन, कि आपका जो फोन है वो मेरे फोन से छोटा है। तो स्मॉलर वर्ड यूज हो रहा है, स्मॉल की डिग्री है ये। ठीक है, लेकिन जब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, अगर मैं बोलूंगा योर फोन इज स्मॉल देन माई फोन, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, तो हम कंपैरेटिव डिग्री को यूज करेंगे एडजेक्टिव की। समझ में आया? तो ये हो गई हमारी कंपैरेटिव पॉजिटिव। अब सुपरलेटिव क्या होता है, सबसे ज्यादा बेस्ट। सुपरलेटिव का मतलब होता है सबसे ज्यादा बेस्ट। ठीक है, मतलब क्वालिटी में ए ग्रेड की बात हो रही है हमारी। एक हो गया गुड, एक हो गया बेहतर उससे ज्यादा, और एक हो गया बेस्ट, मतलब उससे ऊपर तो कोई है ही नहीं, उससे ऊपर चीज कोई है ही नहीं। ठीक है, तो वहां पे हमारा किस तरीके से ये होगा, जैसे मैंने बोला राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो इससे ऊपर कुछ नहीं, मतलब वो बेस्ट है। ठीक है, जैसे मैंने बोला ही इज द स्मॉलेस्ट, वैसे स्मॉलेस्ट नहीं आना चाहिए, जब हाइट की बात आती है तो शॉर्टेस्ट आएगा यहाँ पे। मैंने बोला ही इज द शॉर्टेस्ट मैन इन वर्ल्ड, सॉरी मैन आएगा, MEN मैन, मैन इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट है, सॉरी शॉर्टेस्ट है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री की एक खास बात ये होती है कि जब भी हम आर्टिकल लगाते हैं ए एन द, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या आता है, द आता है। हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या आता है भाई, द आता है। ये चीज ध्यान रखना, जैसे द बेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द बिगेस्ट। अगर आपने बोला कि ही हैज अ स्मॉलेस्ट पेन या ही हैज अ स्मॉलेस्ट फोन, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? पूरी क्लियर हो गई एडजेक्टिव की? ठीक है, अब मैं एडजेक्टिव आप लोगों को लिखवा दूंगा, अलग अलग जो एडजेक्टिव्स यूज होते हैं उनकी एक लिस्ट है, तो वो मैं लिखवा दूंगा। पर्सनालिटी एडजेक्टिव्स हो गए या दूसरे एडजेक्टिव हो गए। अभी के लिए हमारा जो एडजेक्टिव का टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो यहीं पे कंप्लीट होता है।